हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, आव्यूह ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है ए, जिसका हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है, तो सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड निकालेंगे। सहगुणनखंड निकालने के पश्चात उसको एक आव्यूह की रचना कर लेते हैं, उसमें रख देंगे, वह उसका सहखंडज आव्यूह कहलाता है। देखिए, सर्वप्रथम जो सहगुणनखंड आव्यूह निकलेंगे उनको हम यहां पर रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, जो पहले पंक्ति के पहले अवयव का सहगुणनखंड आएगा उसको हम यहां पर रख लेंगे a1 इसी प्रकार यहां पर a1 2 और यहां पर a1 3, यहां पर 1 2 1, यहां पर 1 2 2, अर्थात दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में जो अवयव होगा, यहां पर 1 2 3, यहां पर 3 1, यहां पर a 3 2 तथा यहां पर 1 3 3। इस प्रकार हमें यह सहगुणनखंड का अवयव मिलेगा। अब इसका यदि हम परिवर्त कर देते हैं, अर्थात ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त करने के पश्चात, परिवर्त करने का मतलब होता है कि उसकी पंक्ति को हम स्तंभ बना दें, तो जो हमें प्राप्त होगा आव्यूह वह कहलाएगा सहखंडज आव्यूह, या इसको एडजाइंट भी कहते हैं। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए, जो हमें आव्यूह दे रखा है ए, इसके लिए हम सर्वप्रथम एक आव्यूह बना लेंगे जो कि उसके सहगुणनखंड का आव्यूह होगा। तो लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, सर्वप्रथम 1 का सहगुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए, 1 का सहगुणनखंड क्या होगा, 1 की पंक्ति तथा 1 के स्तंभ को छुपा लें। तो 9 पंजे 45 माइनस 8 छंग 48। तो 45 में से 48 को घटाएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3। तो यहां पर लिख देंगे -3। इसके पश्चात देखिए 2 का लिखते हैं। तो 2 की पंक्ति और 2 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे, तो बचेगा 9 चौक 36 माइनस 7 छंग 42। तो 36 में से यदि 42 को घटाएं तो बचेगा माइनस का 6, जो कि यहां पर आकर के प्लस का 6 बन जाएगा। अब देखिए 3 का लिखते हैं। तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लेंगे, 8 चौक 32 माइनस 7 पंजे 35। ठीक है, तो 32 में से यदि 35 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पर -3 लिख लेते हैं। अब देखिए 4 का लिखते हैं। तो 4 की पंक्ति और 4 के स्तंभ को यदि हम छुपा लें तो क्या बचेगा, 2 3 8 9, अर्थात 9 दूनी 18 माइनस 8 3 24। 18 में से 24 जाएगा तो -6 बचेगा, यहां आकर के ये प्लस बन जाएगा। अब देखिए 5 का लिखते हैं। तो 5 की पंक्ति और 5 के स्तंभ को छुपा लेते हैं, 9 एकम 9 7 3 21। तो 9 में से 21 को घटाएंगे तो हमें बचेगा माइनस का 12। इसके पश्चात देखिए 6 का लिखते हैं। तो 6 की पंक्ति और 6 के स्तंभ को यदि हम छुपा लें तो हमारे पास बचेंगे अवयव 1 2 7 8। तो 8 एकम 8 और 7 दूनी 14। तो 8 में से 14 को घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा माइनस का 6, जो कि यहाँ पर प्लस का 6 बन जाएगा। अब देखिए 7 का लिखते हैं। तो 7 की पंक्ति और 7 के स्तंभ को छुपा लेते हैं। तो 6 दूनी 12 माइनस 5 3 15। 12 में से 15 गया, माइनस का 3। अब देखिए 8 का लिखते हैं। तो 8 की पंक्ति और 8 के स्तंभ को छुपा लेंगे, 6 एकम 6 माइनस 4 3 12। ठीक है, तो 6 में से 12 घटाएंगे तो -6 मिलेगा, जो कि यहाँ पर आकर के प्लस का 6 बन जाएगा। अब अंतिम अवयव 9 का लिखते हैं। तो 9 की पंक्ति और 9 के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो बचेगा 1 2 4 5, अर्थात 5 एकम 5 माइनस 4 दूनी 8। 5 में से 8 गया तो माइनस का 3। तो इस तरह से हमें प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड मिल गए। अब इसका यदि हम परिवर्त कर दें, मतलब जो पंक्ति है उसको हम आव्यूह में क्या कर दें, स्तंभ बना दें। तो देखिए अगले पृष्ठ पर पंक्ति है -3 6 -3। तो इसका स्तंभ बना देते हैं, -3 6 -3। ठीक है, अगली पंक्ति क्या है, 6 -12 6। तो इसको लिख लेते हैं स्तंभ में, 6 -12 और 6। और अगली पंक्ति है -3 6 -3। तो -3 6 और -3। इस प्रकार ये जो हमें आव्यूह मिला है ये क्या है, एडजॉइंट है ए का, या फिर हम कह सकते हैं कि ए का सहखंडज आव्यूह है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।